हमारे साथ संगीता झा ब्यूरो चीफ हमारे पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हुए। संगीता, पश्चिम बंगाल में भी 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जहां पर 3 सीट पर फिलहाल टीएमसी जो है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है। एक सीट जो है वो अभी भी टीएमसी जो है वहां से पिछड़ती नजर आ रही है। कौन सी वो एक सीट है और किस तरह का समीकरण अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जिस दौरान आपने देखा कि किस तरह से उपचुनाव के दौरान भी हमने देखा लगातार जो है हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी। जगह जगह हिंसा हो रही थी, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। और देखिए, चुनाव के पहले भी हमने देखा कि किस तरह से जो है घरों पे हमले किए गए बीजेपी नेताओं के, जिस पर बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी। उसके बाद आज देखिए, जब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजों में देखा जा रहा है कि टीएमसी हर सीट पर ही बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है और लगभग 3 सीटों पर जीत चुकी है, एक सीट में भी जीतती हुई नजर आ रही है। तो अब देखिए, बागदा में जहां एक और बागदा से मधुपर्णा ठाकुर जीत चुकी हैं, राराघाट से मुकुटमणि अधिकारी जीत चुके हैं और रायगंज से कृष्ण कल्याणी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मानिक तला से भी खबर आ रही है कि मानिक तला से भी सुप्ति पांडे, जो कि इसके पहले उनके पति उस सीट से थे, जो कि साधन पांडे थे, उनकी डेथ के बाद फिर जाकर इस सीट पर उपचुनाव हुए, तो सुप्ति पांडे भी जीत रही हैं मानिक तला सीट से। तो देखिए, लगातार जो है चारों सीट पर टीएमसी अपनी पकड़ बना रही है, जिसके बाद देखिए टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जितने हजार वोट से कल्याण चौबे, मतलब अजीब सा आप समझ सकते हैं, अजीब सा ये कमेंट किया है, जितने हजार वोट से कल्याण चौबे हारेंगे उतने सारे रसगुल्ले और उनके घर पर वो भेजेंगे। तो इस तरह की देखिए बयानबाजी भी सामने आने लगी है और राजनीतिक भी हो रही है, जहां एक और बीजेपी कह रही है कि इस तरह से फेक वोटिंग कराकर, यानी कि बंगाल में कहा जाता है छापा वोटिंग, फेक वोटिंग कराकर अगर टीएमसी बढ़त हासिल कर रही है, जीत रही है, जनता जो है वोट देना चाह रही है बीजेपी को, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है और इस वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो केंद्रीय बल थे या फिर जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने टीएमसी के विरुद्ध किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से जो है चुनाव के दौरान जो भी मामले आए, जैसे कि जो भी फेक वोटिंग हो रही थी, जिन्हें रोका नहीं जा सका।